हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीजीपीएससी के टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, माता कौशल्या महोत्सव 2023 पर विचार करें, जिसमें कथन 1 है, इस महोत्सव को 22 से 24 अप्रैल 2023 तक रायपुर में मनाया गया। कथन 2 है, इसका उद्देश्य राज्य की संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है। कथन 3 है, माता कौशल्या मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं के द्वारा किया गया है। कथन 4 है, उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी केवल कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम वनगमन परिपथ योजना पर विचार करें। कथन 1 है, इसका शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को किया गया। कथन 2 है, इस परिपथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। कथन 3 है, हाल ही में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और कथन 4 है, उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर विचार करें, जिसमें कथन 1 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भारत का अग्रणी राज्य बन गया है। कथन 2 है, इसके तहत छत्तीसगढ़ में 40,234 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण पूरी हो चुकी है। कथन 3 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 20 अगस्त 2001 में प्रारंभ किया गया है। और कथन 4 है, केवल कथन 3 सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर विचार करें, जिसमें कथन 1 है, छत्तीसगढ़ में केरल के तर्ज पर रबर की खेती की जा रही है। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया है। कथन 3 है, छत्तीसगढ़ में राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022 संचालित है। कथन 4 है, 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक लॉजिस्टिक नीति छत्तीसगढ़ में संचालित है। और कथन 5 है, उपरोक्त सभी कथन सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कथन 5 सही है, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न पर विचार करें, जिसमें कथन 1 है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी है। कथन 2 है, रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा एवं डॉक्टर हेमंत सिरमौर हैं। कथन 3 है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। और कथन 4 है, उपरोक्त सभी गलत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 पर चर्चा करें। कथन 1 है, इसके तहत रीपा प्रोजेक्ट संचालित है। कथन 2 है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार देना है। कथन 3 है, इस नीति के तहत महिला SC/ST वर्ग को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। कथन 4 है, केवल कथन 3 सही है। और कथन 5 है, कथन 1, 2 और 3 सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी केवल कथन 4 सही है, यानी कथन 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कका जिंदा है गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, अलका चंद्राकर, ऑप्शन बी, अमित बघेल, ऑप्शन सी, दिलीप ताम्रकार और ऑप्शन डी, अरविंद नेताम। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दिलीप ताम्रकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न पर विचार करें, जिसमें कथन 1 है, इस वर्ष 2023-24 में रबी फसलों की बुआई 19.25 लाख हेक्टेयर में हुई है। कथन 2 है, वर्ष 2023-24 में रबी के रकबे में 5% की बढ़ोतरी हुई है। कथन 3 है, कथन 1 और 2 सही है। और कथन 4 है, उपरोक्त सभी गलत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कथन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना 2023 पर विचार करें। कथन 1 है, इस योजना की शुरुआत 20 अप्रैल 2023 को जगदलपुर से की गई। कथन 2 है, इस योजना के लिए 2023-24 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कथन 3 है, यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी अनुसूचित क्षेत्र में लागू है।
कथन 4 है, इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दी जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यानी कथन 1, 2, 3, 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के तहत सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, छत्तीसगढ़ में अब तक 21,20,616 घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। कथन 2 है, इस मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 50 लीटर जल उपलब्ध कराना है। कथन 3 है, इस मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई है। कथन 4 है, केवल कथन 1 और 3 सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कथन 4 सही है, यानी कि कथन 1 और 3 सही है। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न पर विचार करें। कथन 1 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6,77,558 किसानों को बीमा लाभ दिया गया है। कथन 3 है, इस योजना के तहत खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम दिया जाता है। और कथन 4 है, केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों में सही उत्तर चुनें। कथन 1 है, बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत कांकेर जिला प्रथम स्थान में है। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ का पहला देवगुड़ी दंतेवाड़ा में बनाया गया है। कथन 3 है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। और कथन 4 है, उपरोक्त सभी गलत है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कथन 3 सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए जशपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी धमतरी और ऑप्शन डी कांकेर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राजनांदगांव। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस उद्यान में हिरन की चौसिंगा प्रजाति देखी गई है। ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी बादल खोल अभ्यारण्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें, जिसमें कथन 1 है, आयुष्मान कार्ड बनाने में कांकेर जिला प्रथम स्थान पर है। कथन 2 है, गोमूत्र खरीदी में रायगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। कथन 3 है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 से संचालित है। कथन 4 है, छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में एरो सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से पहचान सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यानी कथन 1, 2, 3, 4 सभी सही है।